जंगल अब और भी घना हो गया था। कभी झाड़ियों से सांप की फिसलता सुनाई देती, तो कभी दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती। ये कैसी जगह है? हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा है। शोभापुर गांव की सुबह हमेशा धीमी और शांत होती थी। मिट्टी की खुशबू और नदी की सरसराहट के बीच अजय अपने छोटे से घर में बेटे रवि और पत्नी प्रिया के लिए दिन की तैयारी कर रहा था। वो गरीब था, लेकिन मेहनती और नेक दिल होने के कारण उसका नाम गांव के हर दिल में बसा था। अजय, रवि बहुत कमजोर हो गया है। भूख और कमजोरी से उसका शरीर सूखता जा रहा है। वैद्य जी कह गए हैं, अगर जल्दी दवा और अच्छा खाना नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हे भगवान, रवि की तबीयत इतनी बिगड़ रही है, पैसे कहाँ से आएंगे? पर हार नहीं मान सकता। मैं जंगल जाऊंगा और कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगल से कुछ जड़ी बूटी और हल्दी ले आऊंगी, शायद इससे रवि को राहत मिले। रवि की हालत देखकर अजय का दिल कांप उठा। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने परिवार की रक्षा हर हाल में करेगा। आज फिर जंगल जाऊंगा। रवि के लिए खाना और दवा जुटानी होगी। चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हार नहीं मानूंगा। जरा सोच समझकर जाना अजय, जंगल में बहुत खतरे हैं, सतर्क रहना। चिंता मत करो प्रिया, मैं हमेशा नेक नियत से काम करता हूँ। रवि के लिए कुछ अच्छा लेकर लौटूंगा। अजय कुल्हाड़ी कंधे पर रखे धीमे कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इन सूखी लकड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के बाद उसने लकड़ियां इकट्ठा की और दोपहर तक बाजार पहुंच गया। भीड़ में उसने लकड़ियां जमीन पर रखी और लकड़ियों को बेचने की कोशिश करने लगा। भाई साहब, ले लो ये लकड़ियाँ, अच्छी और मजबूत हैं। अरे भाई, इतनी लकड़ी तो हर कोई लाता है, ज्यादा नहीं दे सकता। भाई साहब, बस ले लो, कुछ मदद कर दो। ठीक है, आधा दाम ले लो। आज का दिन अजय के लिए और भी कठिन था। जो पैसे मिलते हैं वे रवि की दवा और पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। शाम तक अजय थका हारा घर लौटा। पसीने से भीगा चेहरा, आंखों में थकावट और दिल में चिंता का बोझ। रवि बिस्तर पर है और प्रिया उसकी देखभाल कर रही है। अजय, लकड़ियां बिकी क्या? रवि की दवा और खाने का इंतजाम हुआ? नहीं प्रिया, आज लकड़ियां मुश्किल से बिकी। जो पैसे मिले वो भी दवा के लिए पूरे नहीं पड़ेंगे। पर हार नहीं मानूंगा, फिर कोशिश करूंगा। कल कुछ बेहतर लेकर आऊंगा। अजय, चिंता मत करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। रवि ठीक हो जाएगा, बस तू हिम्मत मत हारना। अजय की आंखों में थकान तो थी, पर उनमें उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, वो फिर जाएगा जंगल में, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा। जब तक आखिरी उम्मीद बाकी है, वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही अजय फिर कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजय लगातार चलता रहा। थकान और भूख के बावजूद वो लकड़ी ढूंढता रहा। इतना बड़ा जंगल और एक भी ढंग की लकड़ी नहीं बची।
जंगल अब और भी घना हो गया था। कभी झाड़ियों से सांप की फिसलता सुनाई देती, तो कभी दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती। ये कैसी जगह है? हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा है। अजय सूखी लकड़ी को खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब वो जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंच चुका था। अचानक झाड़ियों के पीछे से हल्की सुनहरी चमक उभरी। अजय की आंखें चौंधिया आ गईं। उसने कदम बढ़ाए। वहां एक पेड़ खड़ा था जिसकी पत्तियां और शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी। ये क्या है? हे भगवान, ये कैसा पेड़ है? इसके पत्ते ये तो सोने जैसे चमक रहे हैं। इतनी चमक जैसे खुद सूरज इन पर उतर आया हो। अगर ये सच में सोने के पत्ते हैं तो मुझे अब लकड़ी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन पत्तों से ही मैं अपना घर चला लूंगा। रवि के लिए भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, भगवान ने आखिर मेरी सुन ही ली। अजय ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और धीरे धीरे पेड़ की एक शाखा काटने ही वाला था। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मुझे या मेरी शाखा को मत तोड़ो, नहीं तो तुम यहीं जल जाओगे। हे भगवान, क्या ये पेड़ बोल रहा है? मैं पहली बार इस जंगल में लकड़ी काटने आया हूँ। अगर मुझे धन नहीं मिला तो मेरी पत्नी प्रिया और मेरा बेटा रवि भूखे रह जाएंगे। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। मैं तो तुम्हें बस सचेत कर रही थी। मुझे काटने वाला भस्म हो जाएगा। मैं इस खजाने की रक्षक आत्मा हूँ। सदियों से इसे सुरक्षित रख रही हूँ। जो भी इस खजाने को पाने आता है उसे पहले अपने दिल की सच्चाई साबित करनी होती है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है और इरादे सच्चे हैं तो तुम मेरी परीक्षा में सफल हो जाओगे और तब ये खजाना तुम्हारा होगा। मैं तैयार हूँ। मेरे इरादे साफ हैं। मैं ये खजाना अपने लिए नहीं, अपने बेटे रवि की जान बचाने के लिए चाहता हूँ। अगर सच्चाई ही परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहला प्रश्न, बताओ तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? दौलत, शक्ति या परिवार? मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा परिवार है। मेरी पत्नी प्रिया और मेरा बेटा रवि। उनके बिना मेरी मेहनत, मेरा जीवन और कोई भी दौलत सब बेकार है। सही उत्तर। अब सुनो दूसरा प्रश्न। अगर तुम्हें चुनना पड़े, क्या तुम अपनी ईमानदारी और नेक नियत को छोड़ दोगे सिर्फ दौलत पाने के लिए? नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी ईमानदारी और नेक नियत को नहीं छोड़ सकता। दौलत अगर छल और झूठ से मिले तो वो शाप बन जाती है। मेरे लिए सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। अजय के शब्दों में सच्चाई और विनम्रता साफ झलक रही थी। पेड़ की सुनहरी शाखाएं धीरे धीरे चमकने लगी और जंगल में एक हल्की पवित्र सी रोशनी फैल गई। अंतिम प्रश्न। अगर तुम्हारे सामने ये मौका आए कि तुम इस खजाने को अपने लिए अकेले रख लो या इसे अपने परिवार और अपने गांव के भले के लिए इस्तेमाल करो, तो तुम क्या करोगे अजय? मैं इस खजाने को अपने लिए नहीं रखूंगा। इससे मेरा क्या होगा अगर मेरे गांव में कोई भूखा सोए? मैं इसे अपने परिवार और गांव के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस दौलत से मैं किसी का दर्द मिटाना चाहता हूं, न कि सिर्फ अपना घर सजाना। अजय, तुम्हारा हृदय सच्चा है। तुमने स्वार्थ नहीं, सेवा को चुना है। ऐसे ही लोग संसार में प्रकाश फैलाते हैं। अब ये खजाना तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इसे पाने की नहीं
बांटने की इच्छा की है। अजय की ईमानदारी, नेक नियत और परिवार के लिए उसका निस्वार्थ प्यार उस पेड़ के हृदय को छू गया। पेड़ की शाखाएं तेज रोशनी से चमक उठी और उसी रोशनी के बीच एक सुनहरी शाखा धीरे से अजय की हथेली में उतर आई। हे भगवान, ये तो सच में सोने की शाखा है। अब मैं रवि और प्रिया के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अजय अपने साथ वो सुनहरी लकड़ी लेकर घर पहुंचा। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में थी खुशी और संतोष की चमक। अजय, तुम सुरक्षित लौट आए? ये क्या लेकर आए हो? प्रिया, ये सुनहरी लकड़ी है। अब रवि की दवा भी आ जाएगी और घर की बाकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अब ना डर है, ना कोई चिंता। सच कह रहे हो अजय? रवि अब ठीक हो जाएगा? हाँ प्रिया, अब सब ठीक होगा। अगले दिन अजय सुबह सूरज निकलते ही बाजार की ओर रवाना हुआ। बाजार में लोग अपने काम में व्यस्त थे। अजय ने सबसे पहले जौहरी की दुकान की ओर कदम बढ़ाया। जौहरी जी, जरा देखिए। अरे, ये क्या चीज है बेटा? ये तो शुद्ध सोने की लकड़ी लगती है। तुम्हें ये कहां से मिली? ऐसी लकड़ी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। जौहरी जी, ये मुझे जंगल में मिली थी। अगर बेचने आए हो तो मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम दूंगा, यकीन मानो। हाँ जौहरी जी, बेचने ही लाया हूँ। जौहरी ने लकड़ी को ध्यान से देखा और बिना किसी देरी के सिक्कों से भरी थैली अजय के हाथ में रख दी। जौहरी की दुकान से निकलते हुए अजय के हाथ में सिक्कों से भरी एक थैली थी। उन पैसों से अजय ने वैद्य जी को बुलाया। रवि की जांच हुई, दवा दी गई। कुछ दिन बीत गए। अजय की किस्मत जैसे बदलने लगी थी। रवि अब स्वस्थ था। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और अजय का घर खुशियों से भर गया था।